भारत में सर्दियों की शुरुआत हो गई है और बताया जा रहा है कि भारत में 4 महीना प्रॉपर सर्दी पड़ेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के चलते यूरोप में इस समय ऊर्जा का संकट पैदा हो गया और यूरोप जो कि 40 से 50 देशों का समूह है, वहाँ के लोगों को रशिया के गैस की आदत हो गई है और सर्दियों में वो रशिया के गैस से ही अपने ऊर्जा संकट को दूर करते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा किस प्रकार से रशिया की नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को तबाह किया गया है वो अब सामने आएगा जब कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इस बार की जो सर्दियां हैं वो यूरोप के लिए बहुत ही विनाशकारी हो सकती है। अगर हम यूरोप के एक देश की बात करें जिसका नाम है कोसोवो, यहाँ पर हर घंटे बिजली जा रही है और दिन और रात में जो है 6 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है। टोटल आबादी बताई जा रही 20 लाख की आबादी वाला यह देश है। ये यूरोप का पहला देश बन गया है जहां बिजली की कटौती और गैस की कमी ने भविष्य की एक तस्वीर दिखा दी है यूरोपीय देशों को। यहाँ पर लोगों को ठंडे पानी से काम चलाना पड़ रहा है और ऑफिसेज में जो है बिजली सोच समझकर प्रयोग करनी पड़ रही है। यूरोप के कई देश एनर्जी पॉवर्टी का नाम लेने लगे हैं और कई जगह पर ब्लैक आउट्स भी शुरू हो गए हैं और हर 6 घंटे के बाद 2 घंटे के लिए बिजली जा रही है। यूरोप का एनर्जी मार्केट पूरी तरह से रूस पर निर्भर है और पिछले 10 वर्षों में रूस को यूरोप से 120 अरब डॉलर का रेवेन्यू सिर्फ बिजली और गैस बेचकर ही मिला है। ऐसे में यूरोप के जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि रूस इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाएगा और उससे पहले वे ये सोचेगा। मगर यूरोप को क्या पता, रूस के पास भी कई ग्राहक सामने खड़े हुए हैं उनसे गैस और भी कई सारी प्राकृतिक चीजें जैसे कि कोल खरीदने के लिए। रूस की सरकारी गैस कंपनी का नाम है गैसप्रॉम और ये 6 खरीदार देशों को गैस की सप्लाई पहले करती थी मगर अब इन सभी देशों को सप्लाई बंद कर दी गई है। उनके नाम कुछ इस प्रकार से है: फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड और बुल्गारिया। गैसप्रॉम की कटौती के चलते साल 2021 से ही जर्मनी में गैस का भंडार खाली होने लगा है। गैसप्रॉम ने अब गैस की सप्लाई का मुंह चीन की तरफ मोड़ दिया है और वो भारत से भी बात कर रहे हैं गैस की सप्लाई के लिए। यूरोप की सबसे बड़ी गैस और ऑयल कंपनी शेल के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है ब्यूडेन ने चेतावनी दी है कि यह संकट इस सर्दी का नहीं है बल्कि आने वाली कई सदियों तक इसे झेलना पड़ेगा। और इस समय पूरी दुनिया भारत पर नजर गड़ाए हुए है क्योंकि जयशंकर ने रिसेंटली अभी रशिया का दौरा किया है। मगर अभी भारत के विदेश मंत्री ने साफ साफ यूरोप के सभी देशों को कह दिया है कि आपकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या नहीं है। उन्होंने ये बात अंग्रेजी में कही थी और कहा था कि यूरोप प्रॉब्लम इज नॉट अ वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड प्रॉब्लम इज नॉट अ यूरोप प्रॉब्लम। का मतलब ये है कि यूरोप की जो समस्याएं हैं उसको दुनिया को देखना चाहिए, जैसे कि यूक्रेन और यूरोप का ऊर्जा संकट। मगर यूरोप को पूरी दुनिया की समस्याओं से कोई भी लेना देना नहीं है। करंट सिनेरियो को देखा जाए तो यूरोप और अमेरिका यही चाहते हैं भारत किसी न किसी तरीके से रशिया से दूर हो जाए। भारत रशिया से तेल न खरीदे, भारत रशिया से गैस न खरीदे, भारत कोई भी व्यापार न करे रशिया से। मगर यूरोप के देशों को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि भारत की 1.5 अरब आबादी में भी ऊर्जा संकट गहरा सकता है।